टाइम के बाद फिर से मैं जा रहा हूँ किसके साथ, वन एंड ऑन स्पेशल वन मिस्टर जसवाल साहब। और रोड पे जब चलते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या क्या करते हैं ये लोग, टैंकर लोग, देखो इनको ना लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए और ये लोग हमेशा राइट हैंड साइड में चलते हैं। और यहाँ पे श्री नैना देवी जी माता जी का वास है पहाड़ों में ही। और ये देखो कितना खूबसूरत 4 लेन बना है। अब इसके तरस की वजह से ना रुके, वहाँ देखो पहाड़ों की रानी को अलग ही आग में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और पिछले ब्लॉग में क्या हुआ आपने देखा, सारा दिन मॉर्निंग से लेके ऑफिस के काम निपटाने के चक्कर में लगे रहे। और लगे इसलिए रहे कि हमें जाना था मनाली। और इस बारी जैसे मैंने बताया था कि बहुत टाइम के बाद फिर से मैं जा रहा हूँ किसके साथ, वन एंड ऑन स्पेशल वन मिस्टर जसवाल साहब, और साथ में अपनी बीस्ट स्कॉर्पियो एन, जिसके दर्शन मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी करवाए। तो अभी हम निकल गए हैं, ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स हम चंडीगढ़ से निकल गए हैं टूवर्ड मनाली। और अब हम जा रहे हैं मनाली। बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। एंड जिस तरह से मैंने आपको काफ़ी 2-3 ब्लॉग में बताया कि अगर ये असाइनमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो फिर आप लोगों को बताएंगे, नेगेटिव रहा तो एफर्ट्स हमारे जो हो रहे हैं, तो लेट्स सी वो एफर्ट्स क्या रिजल्ट ला के आता है। और रिजल्ट के साथ साथ हमेशा क्या होता है, मैं बोलता हूँ या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो हारने का तो कोई नाम ही नहीं है। तो गर्मी के बीच में एसी चल रहा है फुल ऑन, और गर्मी अभी भी रोड पे मुझे लग रहा है बाहर वैसी की वैसी है। और टाइम ऑलमोस्ट कितना हो गया है, 3:30 हो गया है। तो मुझे लग रहा है शायद 9 बजे या 10 बजे हम मनाली पहुंचेंगे। और इन मेन टाइम हम लोग शायद सुंदरनगर में रुकेंगे, क्योंकि एक और फ्रेंड है हमारे वकील साहब, तो उनसे मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ चाय पे चर्चा होगी। क्योंकि हमने बोला था जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे ना तो हम चाय पे चर्चा ज़रूर करेंगे। और सबसे ज़्यादा वकील बेले जो वकील है ना, उनकी जो सबसे ज़्यादा टॉक रहती है वो रहती है इलेक्शंस पे। तो अब निकलते हैं आगे फटाफट, और तेल वेल सब डन है। तो ऑन द वे, स्टे ट्यून्ड। और रोड पे जब चलते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या क्या करते हैं ये लोग, टैंकर लोग, देखो इनको ना लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए और ये लोग हमेशा राइट हैंड साइड में चलते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, जो ड्राइवर हैं हमारे पायलट जसवाल साहब, इनकी विजिबिलिटी देखो आप इस एंगल से ऑलमोस्ट 0 है। और सामने मान लो इस साइड पे कोई छोटी गाड़ी है, बाइक्स हैं, या फिर ओवरटेक करना है, तो एक्सीडेंट का ना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा आप लोग जब भी ऐसी बड़ी गाड़ी के पीछे फंसे ना, या तो उसी लाइन में स्टे रहें, या फिर साइड में जैसे मैं बैठा हूँ उसकी हेल्प लें कि किस तरह से ओवरटेक करना है। अदरवाइज हाई स्पीड में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, इसी तरह के टैंकर की वजह से होते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बाकी लोगों को बचना मुश्किल हो जाता है। और उधर देखो जी, साथ साथ में जा रही है रेलवे ट्रैक। और यहाँ पे ना कस्टमर केयर वालों ने दुखी कर दिया जसवाल साहब को, बेचारे को काट दिया। सुबह से ना 10वीं कॉल है। 10वीं कॉल है। और है कौन से, डिश टीवी वाले। कभी रिचार्ज करा दो, कभी ये प्लान ले लो, कभी वो प्लान ले लो। 100 रुपए का रिचार्ज करवाता हूँ घर में डैडी के लिए ना, वो खत्म हो गया होना आज। उसके लिए फोन कर रहे हैं। डैडी है नहीं घर में तो रिचार्ज करना नहीं है, तो उसके लिए बहुत हरामी है, बहुत हरामी है भाई गुड से। तो अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए जी किरतपुर। और किरतपुर से हमने राइट लेना है, क्योंकि हम जा रहे हैं टूवर्ड मनाली। और ये साइन बोर्ड पे भी देखो आगे साफ साफ लिखा हुआ है, मनाली के लिए राइट और अनंतपुर साहिब के लिए स्ट्रेट। मनाली अभी 237 किलोमीटर है, तो हमें लग रहा है कि शायद 10-11 बजे ही पहुंचेंगे हम। और ये है वो फ्लाईओवर। जब भी आप लोग आएंगे ना कभी, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से सीधे निकलते हैं और स्ट्रेट जाना है आपने। स्ट्रेट में आप निकलेंगे सीधे ही मनाली के लिए। हाँ, एक छोटा सा बोर्ड भी लगा है और साइन बोर्ड पे भी लगा है। और वो सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, वो है नैना देवी वाली पहाड़ियाँ, वो देखो पीछे बैक में। और यहाँ पे श्री नैना देवी जी माता जी का वास है पहाड़ों में ही। और ये देखो कितना खूबसूरत 4 लेन बना है। यहाँ से आगे सारा का सारा नया 4 लेन है। और अभी ये मनाली टच नहीं है, बट मैक्सिमम बन गया है। कुल्लू तक तो बन ही गया। अभी सुंदरनगर और मंडी बाईपास भी अगर शुरू हो गया ना, फिर हम पहुँचेंगे लगभग मेरे ख्याल से 4 घंटे में ना। बिल्कुल।
4 घंटे में, और स्कॉर्पियो मैं तो 3 घंटे में लगा दूंगा बहुत आराम से आए, फिर भी 1 घंटे में हम कीरतपुर पहुंचे आराम से। हाँ, बात करते करते। और ये देखो इस तरह से ना यहाँ फंसना बड़ा लाजमी है। वो बेचारे बैगनार वाले हमारे सुंदरनगर के भाई साहब, और आगे ट्रक वाला कभी ये ओवरटेक ले रहा है, कभी वो ओवरटेक ले रहा है, और ऊपर से चढ़ाई है और पीछे हम लोग फंसे पड़े हैं। एक पीछे ही है। अच्छा, पीछे भी एक ट्रक है, और हम लोग बीच में हैं। अब चाहे तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं ना, हमारे पास तो बीस्ट है, पर ये बैगनार वाला क्या करेगा बेचारा। अब इसके तरस की वजह से ना हम रुके हैं। और वहाँ देखो पहाड़ों की रानी, वो अलग ही आग में लगी है। पता चला उसके बम्पर के नीचे और बैक बम्पर के नीचे घुस गई ना, तो समझ आएगी। ये इन्होंने ना पूरी हुकूमत मचा ली है। पिछले कम से कम 5 मिनट तो नहीं, 3-4 मिनट से ऐसे ही फंसे हैं। हम नहीं जाने देंगे, कर लो जो हम जाने नहीं देंगे, हमने कब्जा कर लिया रोड पे। एक ने लेफ्ट साइड दबा लिया, एक ने लेफ्ट साइड, एक ने राइट साइड, और जहाँ भी बराबर स्पीड में रहे ना। और इस बीच में देखो बेचारी एक फैमिली ना फंस गई है। 2 क्यूट से सरदार जी हैं, एक सरदार जी बाइक चला रहे हैं, और पीछे उनके मिसेज होंगे, होप सो मिसेज ही हों, और भी हो सकते हैं। और देखो पीछे भी बड़ा ट्रक चल रहा है, आगे भी ट्रक चल रहा है। इसलिए ना ये बाइक वालों को तो मुझे बहुत ही रिस्क लगता है। और यहाँ देखो खुरापाती बाइक वाले। तो जी फाइनली हमारी हिमाचल के अंदर एंट्री हो गई है। और एंट्री होते ही देखो वादियाँ खूबसूरत, चारों साइड पहाड़, इधर थोड़ी सी मुझे लग रहा है लैंडस्लाइडिंग पिछले साल की। ये फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी चल रही है अभी, और यहाँ पे इसी डैमेज की वजह से ना रूट थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है, इसीलिए ट्रक इस साइड आ रहा है। खूबसूरती देखो आप, कितना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, नीट एंड क्लीन गर्मी है। और यहाँ वाली जो गर्मी होगी ना, वो वहाँ चुभने वाली गर्मी नहीं होगी। क्यों जसवाल साहब? बिल्कुल। और इस गर्मी में आप बैठ भी सकते हैं, इस गर्मी में एसी भी बंद कर सकते हैं, इस गर्मी में आप खा पी भी सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जो करना आप कर सकते हैं। और इतने बड़े बड़े माउंटेन्स काटे हैं। और ये देखो ये जो नेट्स लगाए हैं ना बीच में, ये बढ़िया चीज़ करी है यहाँ पे। ये लगाए हैं क्यों? क्योंकि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वो गिर के गाड़ी पे नुकसान हो रहा था, और 1-2 कैजुअलिटीज भी हुई है, इस वजह से इनको लगाना पड़ा। ये आ गई जी टनल नंबर 2। और देखो लग रहा है ना यूरोप में आ गए हम तो, स्विट्जरलैंड में गई। और सोचो कि मनाली में भी जब ऐसी टनल होंगी ना, और बाहर निकलते ही बर्फ, क्या खूबसूरत, जैसे रोहतांग टनल से होता ना, दूसरी साइड जाते ही एकदम से ब्यूटी ही अलग। सो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं सुंदरनगर के पास, सुंदरनगर को क्रॉस कर दिया है और नेर चौक पहुंच गए हैं। और क्या अमेजिंग चीज़ यहाँ हुई है वो है बारिश। अभी आपको शीशे में भी दिख रहा होगा हल्का हल्का मिट्टी, और आगे देखो गाड़ी के टायर में बूंदे दिख रही होंगी पानी की, और बिल्कुल सामने देखो बारिश अभी भी झमाझम हो रही है, मुझे लग रहा है मंडी वाले रीजन में। तो अभी देखो हम कितने टेम्परेचर से निकले थे? 46 और इवन 47 के आसपास, और अभी टेम्परेचर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 29 दिखा रहा है। और बाहर निकलेंगे तो शायद और भी बढ़िया लगे, ठंड लगे हम लोगों को, और हम लोग 25 भी फील कर सकते हैं। और ऊपर से बारिश, तो सोने पे सुहागा हो गया। और ये जसवाल साहब का वेलकम हो रहा है मनाली में, कि आपको शुद्ध करके ले जाएंगे मनाली वाला, गाड़ी को भी और खुद को भी। तो बड़े पाप की तो ये जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप धुल जाएंगे। तो लेट्स सी कि आगे कितनी बारिश मिलने वाली है। अगर बारिश मिलेगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ठीक ठाक बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ देखो ना साइडों में भी पानी भरा हुआ है। मुझे लग रहा है ये 15-20 मिनट पहले ही बारिश होके रुकी है। तो यहाँ से आपका जलना तो बनता है। अब एक तो गर्मी से जलो, दूसरा ये ठंड देख के चलो। तो ये देखो जी बारिश लाइव भी दिखा देते हैं आपको। मैं सोचा क्या पता आगे हमें ना दर्शन मिले। शीशे पे देखो आपको बूंदें दिख रही हैं, और थोड़ा थोड़ा साउंड भी सुनाई दे रहा होगा बारिश का। और सड़क पूरी गीली है, गाड़ी भी गीली होने वाली है। और बारिश आगे जितना जाते जा रहे हैं ना, तेज़ होती जा रही है। वो देखो उस गाड़ी के टायर से ना पानी दिखेगा आपको, कितनी बारिश तेज़ होने वाली है। और बस यहीं पे 5 मिनट बाद हमें मिलने वाले एक हमारे वकील साहब, तो उनसे चाय पे चर्चा करेंगे जो अभी पेंडिंग है। तो फिर मिलते हैं आपसे। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो? अब वो तो जाके पता लगेगा। अच्छा, वकील साहब क्या सोचते हैं? वकील साहब मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त हैं। तो चर्चा ज़्यादा, डिबेट ज़्यादा चलेगी नहीं। डिबेट ज़्यादा चलेगी नहीं। वैसे हमारे साथ जो आता है वो हमारे साथ ही मिल जाता है। गौरव मोदी भाई हो जाता है। गौरव भाई इसका एग्जांपल है। गौरव भाई आम आदमी पार्टी वाले, अब आगे वो भी बीजेपी में, तो बोलते मोदी ठीक है यार।
सो अभी हम पहुंच गए हैं मंडी ऑलमोस्ट, और जो मैंने बताया था अपने मित्र वकील साहब मिल रहे हैं। तो वकील साहब देखो नया थंडर रॉयल इनफील्ड लेके आए हैं, और वो रहे वकील साहब फ़ोन पे बात करते करते स्टेशन में आ रहे हैं। बस अब इनकी बुलेट की राइड लेंगे एक फुल ऑन यहाँ पे ही, और मंडी में आपको कोई भी दिक्कत आएगी ना, इस बंदे से मिलना आपने। ये बंदा एक नंबर का है, और बस गुटकर के एरिया में रहते हैं, और ये किया का शोरूम, और सामने इनका घर है, और इधर भी एक घर है इस साइड बैक को। तो अब राइड लेंगे एक बार, फिर देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस है। अभी बिल्कुल नहीं है, अभी तक टेम्परेरी नंबर है यहाँ देखो आप। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my